Yes, sir. ऑल राइट, सो आज जो हम लोग पावर बीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल आपको विजुअलाइज करके दिखाया था कि पावर बीआई है क्या, ठीक है ना, कैसे यूज होता है। तो आज जो है उसके बारे में पहले समझेंगे कि क्या है पावर बीआई, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। So let me connect my writing pad with the laptop and then I'll show you पावर बीआई है क्या और कैसे यूज कर सकते हो और क्यों आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना। सो इज माय स्क्रीन विजिबल और नॉट, जस्ट कंफर्म करो ताकि हम आगे बढ़ सके। विजुअल सर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि पावर बीआई है क्या, तो सबसे पहला चीज आपको बोलना है कि इट इज एन या इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है ना। मेनली इसका बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए ही यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है बीआई है, ठीक है ना। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल दैट कैन converts data from different source to an interactive डैशबोर्ड। कल करके आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, एंड रिपोर्ट, राइट। कल आपने अगर नोटिस करा हो तो यही चीज कर रहे थे नहीं कर रहे थे, हमने उनको डेटा दिया और वो उसको विजुअलाइजेशन वे में एक डैशबोर्ड टाइप का काइंड ऑफ थिंग हम बना पा रहे थे, उसमें फिल्टर लगा पा रहे थे। तो वो इंटरेक्टिव था या नहीं था, ये बताओ, ठीक है। जब आप पावर बीआई परचेज करते हो तो उसके साथ मल्टीपल सॉफ्टवेयर आता है, कनेक्टर आता है और सर्विसेज आते हैं। अभी फिलहाल जो हम यूज कर रहे थे वो लाइक फ्री वर्जन टाइप समझ सकते हो आप, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। जब आप एक्चुअल वाला बीआई यूज करोगे ना, जब आप जॉब में इंटर करोगे, जब आपको मेन बीआई का एक्सेस मिलेगा, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज उसमें और इंक्लूडेड होते हैं, जिससे आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सारा सर्विस आप किसके थ्रू यूज कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप के थ्रू, ठीक है ना। और ये अगर आपसे कोई पूछे किस मॉडल का सेगमेंट है, ये सैस मॉडल का सेगमेंट है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा 3 मॉडल के बारे में, सैस, पैस एंड आईएएस। उसमें होता है लाइक कि, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो सैस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है ना। तो ये उस मॉडल का सेगमेंट है। समझ में आई बात या नहीं आया, ठीक है ना। अब जो है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप वर्जन में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीपल सेगमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि लाइक इसको यूज करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, कि लाइक क्या आपको आना चाहिए जिससे आप इसको यूज कर पाओगे। तो देखो, इसमें आप जाने के पहले आपको याद रखना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना आता हो, डेटा मॉडलिंग आता हो और थोड़ा बहुत नॉलेज डीएक्स का होना चाहिए। डीएक्स लैंग्वेज क्या होता है, तो लाइक ये मोस्टली यूज होता है पावर बीआई के अंदर क्वेरी करने के लिए, ठीक है। डीएक्स लैंग्वेज क्या होता है, तो ये लाइक डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, जो एक्चुअली फॉर्मूला के टाइप में होता है, जो आप यूज कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। मैं बताऊंगा कुछ कुछ डीएक्स लैंग्वेज के बारे में, सो दैट कि आप बेसिक चीजें कर सकें, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पावर बीआई का क्या करोगे, आप डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज करोगे, ठीक है। और इसका मेजर काम भी यही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और काम है ऐसा नहीं है, इसका मेजर काम यही ही है कि लाइक आप इजिली इसको यूज कर सको, ठीक है ना। आप इसको लाइक क्लाउड पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्लाउड पे यूज करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए होगा, क्या चीज का, आपको लाइक इसका पेड वर्जन चूज करना पड़ेगा और पेड वर्जन के काफी लाइक प्राइसेस हैं,
सो आई वुड नॉट रिक्वेस्ट एनीवन कि लाइक आप फ्री पेड वर्जन वगैरह में जाओ, ठीक है ना। तो फ्री में अगर यूज करना हो तो ट्राई फॉर फ्री में जाना और वहां पे साइन इन करके आप इजिली यूज कर सकते हो। कहाँ से फ्री यूज कर सकते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वो सेगमेंट है जहाँ पे आप फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री अकाउंट में एडेड होता है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए और जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। हाँ सर। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ। चलो मैं इसका फ्री वाले पे साइन अप करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि लाइक कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट मी साइन इन अप एंड यहाँ पे लाइक आपको जाओगे आप यहाँ पे तो लाइक आपको डाउनलोड्स के अंदर फ्री वर्जन यूज करने को मिल जाएगा। जैसे मैं करता हूँ स्टार्ट फ्री, तो लेट्स सी ईमेल एड्रेस, ओके पर्सनल ईमेल पे नहीं देगा, ये वर्क ईमेल चाहिए इसको। ऑलराइट, आई होप ये वर्क ईमेल पे काम कर जाए। आप लोग का तो पर्सनल है तो लाइक उस पर काम नहीं चलेगा, आपके कॉलेज ने आपको कॉलेज आईडी दिया नहीं है जिससे कि आपको मैं दिखा पाता। आई होप लाइक हमारे कंपनी के नंबर पे ये ईमेल पे अलाउ कर दे तो मैं ना आपको कुछ कुछ चीजें दिखा देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, राइट। सो लेट मी लॉग इन इनटू दिस। Billing address I want to change to India. Why this is not allowing? कहाँ पे भेजा कोड? ऑल राइट, आई थिंक ये मेल पे कोड भेजा होगा। लेट मी चेक इनटू द मेल। वन 79629। ऑल राइट, ऑल राइट। सो ये है पावर बीआई का लाइक क्लाउड वर्जन, ठीक है ना। यहाँ पे जो चीज आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे कर रहे हो ना उसी का ये जस्ट क्लाउड वर्जन है, ठीक है। आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको जैसा मैंने बताया था कि लाइक फ्री डेस्कटॉप पे जाकर के आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। सो लेट मी लॉग इन इनटू द बीआई डैशबोर्ड, आप लोग भी साथ में ओपन कर लो। और मैं तो आपको अकाउंट शेयर नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। जब आप कंपनीज में इंटर करोगे वहां पे काम करना होगा तो कैसे आप वर्क कर सकते हो ये चीज मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसा लेआउट होता है, कैसे आपको चीजें करनी होती है। उसके बाद फिर जितना एक्सेस हमारे पास है फिलहाल
उसी पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे और भी चीजें कर सकते, ठीक है ना। जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ये सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हो, कैसा आपको दिखेगा जब फुल फ्लेज्ड आपको सेगमेंट मिलता है तो। जस्ट वेट करो आप थोड़ा सा। यस, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमने लॉग इन कर लिया और लाइक ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है, राइट। शेयर विथ मी जो भी रहेगा डेटा शेयर होगा मेरे को तो वो यहाँ पे दिखेगा। डैशबोर्ड वर्जन में लाइक जब आप यूज करते हो इन दिस सेगमेंट तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स है जो आपको आराम से मिलते हैं, जो आप आराम से यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी टिप्स, तो बहुत सारी चीजें जो लाइक बना बनाया रिपोर्ट आपको मिलता है टेम्पलेट टाइप का, जैसे वर्ड वगैरह यूज करते हो तो टेम्पलेट मिलता है ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको मिलता है। और यहाँ पे देखो डेटा हब आप बना सकते हो, ब्राउज कर सकते हो डेटा को अपना, ठीक है। ऐप कनेक्ट कर सकते हो, मेट्रिक्स देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, लर्न सीखने का भी सेगमेंट यहाँ पे डाला है, ठीक है ना। वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें जो है आप आराम से देख सकते हो। अब है कहानी की लाइक आपने इंस्टॉल कर लिया है, राइट। इसके बाद आता है कि लाइक उसके आर्किटेक्चर को समझना कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर कि ये वर्क कर कैसे रहा, तभी आपको समझ में आएगा कि लाइक चीजें इस पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें लाइक आपका टोटल जो सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखो ये समझ लो कि क्लाउड है आपका, ठीक है ना। और ये क्लाउड क्या है, पावर बीआई का सर्विस है, ठीक है। जो लोग परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस, राइट, ये वो सेगमेंट है। यहीं से आपका कनेक्ट होता है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और सपोज करो ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, आईओएस मोबाइल है, जो भी है, एंड्रॉयड आईओएस जो भी है, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा सोर्स आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब ये है कि लाइक मोबाइल से डेटा कैसे जा रहा था, देखो एसक्यूएल के थ्रू आपका एप्लीकेशन यूज करते हो, वो सारा डेटा कलेक्ट हुआ और ये डेटा एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब है कि आप एक्सेस कैसे करोगे, आप एक्सेस करते हो थ्रू योर फोन, थ्रू योर डेस्कटॉप, राइट। जिस भी चीज से आप एक्सेस करना चाहो आप अपना डेटा को एक्सेस करते हो, राइट। और ये हो गया आपका सारे सिस्टम, यूजर का सिस्टम, जहां से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्लाउड पे डेटा यूजर के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, डेटा जमा हो रहा है, राइट, उसके बाद ही तो यूज करोगे ना। अब है पावर बीआई डेस्कटॉप जो आप यूज करते हो डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये है आपका एक्सेस में क्या, कि जिस भी सेगमेंट को आपने एक्सेस दे करके रखा है, ठीक है ना। और ये पब्लिश करोगे आप यहाँ से रिपोर्ट कहाँ पे, सॉफ्टवेयर एज सर्विस पे। और पावर बीआई गेटवे के थ्रू, ठीक है, बीआई गेटवे के थ्रू आपका डेटा ट्रांजेक्शन होता है और ये ट्रांजेक्शन आपका इसके थ्रू चलेगा। अब इसमें आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या क्या चीजें हैं, लाइक ये समझ में नहीं आ रहा होगा मोस्टली चीजें, राइट। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। जब मैं पावर बीआई डेस्कटॉप की बात कर रहा इस वाले सेगमेंट का, ठीक है ना, लेट मी चूज द अनदर पेन, ठीक। ये वाले सेगमेंट का बात कर रहा, तो ये क्या है जो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं ना, तो ये वाला चीज है। और ये किस लिए यूज होगा, टू क्रिएट रिपोर्ट्स, राइट, डेटा विजुअलाइजेशन, करोगे या नहीं करोगे, यही पर्पस होगा ना, राइट। पावर बीआई गेटवे, इसके बारे में अगर जिक्र करें कि ये क्या है, पावर बीआई गेटवे का बात किया जाए, ये गेटवे क्या होता है। तो गेटवे का काम क्या है कि ये आप ऑन प्रॉमिस गेटवे, ऑन प्रेमिसेस गेटवे यूज कर सकते हो, जिससे आपका डेटा जो है फ्रेश कनेक्ट होता रहे ऑन प्रीमिस डेटा सोर्स से, और आपको मूव ना करना पड़े डेटा को। और इससे क्या होता है कि आप लार्ज डेटा सेट के ऊपर क्वेरी कर सकते हो। मान लो आपके कंपनी का सर्वर जो है आपके कैंपस के अंदर है, ठीक है। अब जो है
आप तो एनालिसिस करोगे तो सारे डेटा के ऊपर एनालिसिस करोगे ना, तो ये डेटा वहां तक जाएगा कैसे? तो बिना डेटा को मूव किए आप इस डेटा को भी एक्सेस कर सको और उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट कर सको, इसलिए इसको गेटवे के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू कनेक्ट करोगे? पावर बीआई गेटवे के थ्रू, सो दैट कि जब आप यूज कर रहे होगे डेस्कटॉप, तो आप अगर डेटा यूज करना चाहो तो यहां से भी डेटा आपका थ्रू आपका पावर बीआई सर्विस आप तक पहुंच सके, ठीक है ना? तो आप इसलिए पावर बीआई गेटवे का यूज करते हो, जिससे कि आपका ऑन प्रॉमिस डेटा जो फ्रेशली कनेक्ट हो सके और आपका डेटा सोर्स से कंटिन्यूअस लिंक बना रहे, ठीक है? अब है पावर बीआई का मोबाइल ऐप्स, जिसके बारे में मैं बोला कि लाइक ये क्या है। मोबाइल ऐप्स क्या होता है कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप कनेक्टेड रह सकते हो, जिससे आप डेटा कहीं भी देख सकते हो, जहां आपकी मर्जी है वहां पे आप देख सकते हो। अब है पावर बीआई का सर्विस कि लाइक ये है क्या। तो पावर बीआई का जो सर्विस है वो है आपका कि लाइक ये यूज होता है पावर बीआई का रिपोर्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारा कुछ को पब्लिश करने में। लाइक ये सारा कुछ आप यहीं पे पब्लिश करते हो। मान लो आपने यहाँ से पब्लिश नहीं करा सपोज, ठीक है, तो ये आपका डेस्कटॉप पे लोकली रह गया ना, और लोकली रह जाएगा तो आप इसमें कैसे देख पाओगे अपने मोबाइल और सारी चीजों पे? नहीं देख पाओगे। और ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्या है? ये वो डेटा सोर्स है जो मान लो आपके यूजर आपके वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, आपका लाइक कंपनी का मेंबर यूज कर रहा है, तो वो सारे डेटा जो आप कलेक्ट करते हो वो डेटा आपका इसके साथ कनेक्टेड रहता है, ताकि आपका डेटाबेस से भी डेटा इसके पास प्रेजेंट रहे और उसी के डेटा के ऊपर आप चीजें परफॉर्म कर सको। तो आप यहाँ पे डेटाबेस को भी डायरेक्टली अपना कनेक्ट कर सकते हो एज पाइपलाइन। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? यस सर। कुछ तो बोलो। राइट, अब है कि पावर बीआई कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, लाइक डेटा फाइल्स क्या क्या सपोर्ट करता है। तो देखो इसमें ना मोस्टली सारे फाइल्स सपोर्ट होते हैं। जो मेजर हैं वो मैं बताता हूँ, फ्लैट फाइल्स है, ठीक है, एसक्यूएल का डेटाबेस। अगर आपने क्लिक करा होगा कि किस तरीके का फाइल आपको इंपोर्ट करना, तो ये सारी चीज आपने देखा होगा। वो डेटा फीड, ठीक है, फिर आपका लाइक ब्लैंक क्वेरी, ये भी सपोर्ट करता है। ये ब्लैंक क्वेरी के अलावा ये सपोर्ट करेगा आपका एक्सेल, राइट, वो तो आपको सबसे सामने दिख रहा था। फिर एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप इसको बुला सकते हो डेटा को। फिर है आपका ब्लैंक क्वेरी, ऑनलाइन सर्विसेज, और भी बहुत सारे। यार मैं दिखाई देता हूँ, बेहतर है कितना दिखता रहूंगा, एक बार दिखा दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। सो लेट मी शो यू। अगर आप देखोगे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, तो यू विल गेट अ पॉपअप और वहां पे सारे डेटा फॉर्मेट आपको मिलेगा जो ये सपोर्ट करता है। देखो इतने तरीके का डेटा फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है। कितना मैं बताता रहा हूँ, बताओ, देख रहे हो है या नहीं है? बहुत सारे है जी या नहीं है? अब देखो पावर बीआई के जैसा ही ना एक टैबल्यू करके सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। अगर मैं आपको टैबल्यू दिखाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं टैबल्यू डाउनलोड करना आपको सिखा दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। टैबल्यू डेस्कटॉप, ये इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस कि आप टैबल्यू भी इंस्टॉल करो और टैबल्यू भी एक बार एक्सप्लोर कर लो, राइट, सो दैट कि आप ना वास्ट डोमेन एक्सप्लोर करके रखोगे तो बढ़िया रहेगा। एक सेकंड, टैबल्यू फ्री में भी आता है यार, लाइक कहाँ से डाउनलोड करोगे ज्यादा बेहतर रहता। प्राइसिंग में देखता हूँ मैं, फ्री वाला वर्जन है क्या। इसके लिए लाइक आपको प्राइसिंग की नीड है। लेट मी सी कि टैबलू का स्टूडेंट वर्जन वगैरह है क्या। 14 डे ट्रायल नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग के पास आपका आईडी कार्ड है क्या? लेट मी सी क्या क्या इसको चाहिए होता है, मैं देखता हूँ। ओके सॉरी, आप लोग को नहीं मिल पाएगा, आपके कॉलेज ने आपको ईमेल नहीं इशू करा होगा। अगर वो ईमेल इशू करा होता तो आपको मिल सकता था।
ठीक है, कॉलेज तो है लेकिन ईमेल आईडी अगर यहाँ पे कुछ और पास करोगे तो पता नहीं लेगा या नहीं लेगा। ट्राई करके देखो तो इस पे आप लोग रजिस्टर करने का, ठीक है, आप अपने ईमेल के साथ, आपको अलाउ करता है नहीं करता, कोई भी एक ट्राई करो एंड देन कंफर्म करो तो जरा मुझे, ठीक है, और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टैबल्यू और पावर बीआई दोनों लाइक ऑलमोस्ट सेम तरीके का चीज है, यहाँ पे भी आप डेटा विजुअलाइजेशन ही करते हो, ठीक है ना, और कुछ कुछ इंडस्ट्री में टैबल्यू यूज होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्री में पावर बीआई यूज होता है, तो ये लाइक सबके अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो लाइक आप इसको देख सकते हो, प्राइसिंग में दोनों का डिफरेंस है, तो बहुत सारी चीजें, तो वो हम लोग कंपेरिजन करने नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। अब है बारी की लाइक आप डेटा मॉडलिंग और नेविगेशन करोगे कैसे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा मॉडलिंग करना और नेविगेट करना, कि कैसे आप चीजों को करोगे। तो देखो अब डेटा मॉडलिंग है क्या, पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। तो डेटा मॉडलिंग, जब भी आपसे कोई पूछे कि डेटा मॉडलिंग है क्या, तो देखो डेटा मॉडलिंग, जैसे आप डेटा लोड करवाते थे ना नॉर्मली पांडास के अंदर, तो आप क्या कर रहे थे, आप चीजों को देख रहे थे और उसको लाइक एक मॉडल्स में डाल रहे थे, तो सिंपली वही चीज है कि डेटा मॉडलिंग इज वन ऑफ द फीचर्स यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डेटा सोर्स इन बीआई टूल यूजिंग अ रिलेशनशिप। मतलब ये है कि आप मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हो और उसको फिर बताते हो कि इसका रिलेशन क्या है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, open, and then I'll be creating a new segment. So I'll be going to home, back, save, and then file पे जाकर के I'll be creating a new file. चलो इसी को रहने देते हैं, इसमें डेटा इंपोर्ट करते हैं। सो आई वांट द डेटा टू बी फ्रॉम मोर एंड देन आई विल बी यूजिंग text/csv, और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दो डेटा सोर्स, और दोनों को कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। लेट मी ओपन दिस डेटा सेट, एंड इसके अलावा और भी एक डेटा सेट मैं ऐड करूंगा। एक बार इसको लोड हो जाने दो। ऑलराइट, लोड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लोड वन मोर डेटा। ओके, अच्छा अभी मैच हो जाने दो, एक सेकंड, मॉडल बन रहा है, डेटा मॉडल बन जाने दो, फिर एक और डालेंगे और दोनों को इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप बताएंगे कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि उसको मैप करता है और उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स क्रिएट करता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू वन मोर थिंग, ठीक है, एक और लोड करते हैं, कनेक्ट, एंड देन लोड द मैचेस डेटा एज वेल। वेट करो, मल्टीपल डेटा सोर्स से आप कनेक्ट करते हो, जैसे आपके पास सपोज करो कि गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, आपके पास अपने डेटाबेस का डेटा है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से डेटा है, तो मल्टीपल सोर्स से अगर आपने डेटा कनेक्ट करा तो सबको एक जगह पे ला करके चीजों को इंटर रिलेशंस बताना कि लाइक कौन डेटा किससे रिलेटेड है, जो प्राइमरी की और ये फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो ऑलमोस्ट उसी तरीके का चीज आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे है हमारा डेटा मॉडलिंग वाला चीज दिख रहा है। अब यहीं पे मैं बताऊंगा कि कौन किससे कनेक्टेड, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो मैसेज के अंदर एक आईडी है एंड दिस इज बीइंग कनेक्टेड टू दिस साइड, है ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, या नहीं है, ये बताओ, है जी या नहीं है, राइट। तो अगर मुझे इसका रिलेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे रिलेशन, देखो अगर मुझे रिलेशन बताना तो मॉडल्स में मैं जाऊंगा, टेक अ टूर, और यहाँ पे देख सकते हो तो मुझे डेटा मॉडल्स दिख रहे हैं, राइट। दो टेबल हैं, कॉलम्स इसमें 18 है मैसेज के अंदर, और मैसेज 2 करके है, एक सेकंड, मैसेज 2 कर, मैंने दोनों मैसेज का ही डेटा अपलोड करा क्या, ओह माय बैड, सॉरी यार, लाइक इसको रिमूव करो, ठीक है ना, वेट करो, दूसरा डेटा लोड करते हैं। मुझे उसका डिलीवरीज का डेटा लोड करना था, आप लोगों ने भी नहीं बताया कि सर अब से हम डेटा लोड कर रहे हो। चलो वेट करते हैं, एक बार लोड हो जाने दो। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं रिलेशन एक दूसरे के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो तो लाइक हम मुझे मैनेज रिलेशनशिप, एंड मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा हूँ दोनों टेबल का, फ्रॉम टेबल मैचेस आई वांट ये डिलीवरीज, ये दोनों के बीच में बताऊंगा मैं। और क्या है दोनों का रिलेशन जो बताते हैं, इसका जो मैच आईडी होगा, कहाँ है मैच आईडी,
दिस वन एंड आपका मैच आईडी। कहाँ चला गया? इसमें एक मैच आईडी कॉलम था ना, राइट, है ना? 1 to मेनी है या नहीं है? ये बताओ क्या होगा? 1 to मेनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैच के मल्टीपल रोज यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे। सेव करते हैं एंड लेट्स सी। हमने कनेक्शंस बता दिए कि डिलीवरी और मैच के बीच में मैच का 1 होगा और डिलीवरी का मेनी होगा, इसलिए स्टार सिंबल। कार्डिनेटिलिटी हमने बता दिया। ऑटो डिटेक्ट करते तो भी ये डिटेक्ट कर लेता। देखो इसके अलावा कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। अगर नहीं होता ना तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता। तो कैसे डेटा मॉडल में एक बताते रिलेशनशिप समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ। यस आया समझ में? राइट। अब जो है आप टेबल्स आपको देखना है कौन कौन सा टेबल्स है। आप देखो दोनों टेबल आपको एक एक करके देख सकते हो डेटा। राइट, यहाँ पे डेटा देख सकते हो। ये आपका मॉडल बिल्ड करने वाला सेगमेंट हुआ, मॉडल बिल्ड। राइट, और डीएक्स क्वेरी का ये वाला सेगमेंट है जहाँ पे आप क्वेरी लिखते हो और आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना? इस पे भी हम लोग आएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके चलते, सो दैट कि लाइक आपके लिए ओवर ना हो जाए, कि लाइक एक्स्ट्रा हो जाए जो आपको समझ में ना आए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। राइट, तो धीरे धीरे करके चीजों को समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया कि कैसे डेटा मॉडल बिल्ड करते हैं? यस अब है ये वाला सेगमेंट, यहाँ से आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं जो कल आपको एक्सप्लोर करवाया था। राइट, इस वाले सेगमेंट से हम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ऊपर से भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। देख रहे हो, है ना? नेक्स्ट है आपका, जब आप डेटा टैब वगैरह विजिट करते तो आपको रिलेशनशिप वगैरह ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप खुद से क्रिएट करते जो आपको करके हमने दिखाया। राइट, अब मान लो आपको नया टेबल क्रिएट करना, तो आप यहाँ पे न्यू टेबल पे जाकर के एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। कहाँ चला गया न्यू टेबल? यहीं पे तो था, ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा आपको। न्यू मेजर में तो डीएक्स आ जाएगा। टेबल के अंदर जाओ तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑप्शन। देखो न्यू मेजर्स, क्विक मेजर्स, मैनेज रिलेशनशिप तो हमने कर लिया। न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कॉलम बन सकते हैं। यस है तो न्यू टेबल, मैं परेशान हो रहा हूँ फालतू में, है ना? या नहीं है? राइट, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। आप डीएक्स एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग न्यू टेबल्स। तो हम लोग बहुत सारी चीज अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? अब है पावर बीआई डैशबोर्ड के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो पहले तो हमने डेटा सेट्स आपको इंपोर्ट करना सिखाया। राइट, और लेट्स सी इसके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे लाइक सारी चीजें दिख रही होंगी। क्या क्या ऑप्शंस हैं? होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प। तो इसी तरीके से आप चीजों को इनसाइट्स देख सकते हो और आगे चीजें बढ़ सकते हो। देखो अगर मान लो इस डेटा सेट को हमने पकड़ा और इस पे आप लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा सारी चीजें जो आप इसके ऊपर कर सकते हो। जैसे रिफ्रेश कर सकते हो डेटा को, मान लो नया डेटा उसमें ऐड किया आपने, रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो, एग्रीगेशन मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर बिंदास कर सकते हो। अब है कि लाइक अगर आपको विजुअलाइज करना चीजों को, राइट, तो आप यहाँ से को पायलट भी यूज कर सकते हो और एआई की हेल्प से आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे मैं करके दिखाऊं, आपको एक वर्क स्पेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वेट करो थोड़ा सा। अच्छा प्रीमियम चाहिए, सॉरी, चलो इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे जैसे चैट जीपीटी पे आप करते हो ना, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक आप यहाँ से देख सकते हो गेट मोर विजुअल्स करके, आप और भी विजुअल्स देख सकते हो क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। देखो ये सारे सेगमेंट्स आपके लिए विजुअल्स में अवेलेबल है। देख रहे हो कितने सारे तरीके का चीज अवेलेबल है। कल आपको ये चीज एक्सप्लोर नहीं करवा पा रहा था मैं क्योंकि लॉकड इन नहीं था। ठीक है ना? देखो है बहुत सारे तरह का चार्ट या नहीं है? ठीक है, ऐप सोर्स विजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का विजुअल है। ठीक है ना? तो आप उस तरीके से चीजों को देख सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, तो विजुअल्स आप यहाँ से देख सकते हो और जो भी मेथड आपको प्रेजेंट हो वो आप उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर सकते हैं एक्सप्लोर। ठीक है, अब डेटा सेट के अंदर अगर आपको एक्सप्लोर करना, मान लो डिफरेंट डेटा सेट आपके पास प्रेजेंट है, ये आपका डेटा है, राइट, तो इसके सेगमेंट पे आप चीजों को यूज कर सकते हो। जो भी चीज आपको देखना आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, और जैसे भी चाहो वैसे आप छेड़छाड़ कर सकते हो।
ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं एडिट करूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, राइट। तो वो सारा चीज आप कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर डेटा सेगमेंट। अब है कि आगे एक्सप्लोर करना, और वो एक्सप्लोरेशन ये है कि लाइक मान लो कि हमें डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक माई वर्क स्पेस में जाकर के एक वर्क स्पेस पहले क्रिएट करना होगा। सो लेट्स गो टू द होम सेगमेंट, और जहाँ पे आपको लाइक टेबल के टूल्स हैं, कॉलम के टूल्स हैं, हेल्प है, लेट मी एंटर इनटू द डैशबोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी चीजें आप विजुअलाइज करना चाहते हो, जैसे विजुअल मैं लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे विजुअल्स ले सकता हूँ। यहाँ से फिर आप चेंज कर सकते हो कि किस विजुअल में आपको चाहिए, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डैशबोर्ड में पिन करना है तो आप इसको पिन कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, विजुअल को कॉपी कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, ठीक है ना, उसका समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब है कि लाइक डैशबोर्ड किसी को शेयर करना, यहाँ पे शेयर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ। अब है बोलोगे सर डेटा गेटवे का आप बात किए, पावर बीआई डेस्कटॉप में सब कुछ बात किए, वो है कहाँ पे, राइट? ये सब चीज कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करने का, यहाँ पे ओपन लेक डेटाबेस हब है, यहाँ से चीजें कनेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये बताओ। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और पब्लिश करना है तो यहाँ से पब्लिश करोगे तो ये क्लाउड पे चला जाएगा, ठीक है ना। और प्रो प्लान में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, फ्री वाले में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्टली आपको डेटा वाला सेगमेंट मिलते हैं ऑप्शंस। अब है आपका लाइक बेसिक विजुअलाइजेशन बनाना है, आप सिंपली बेसिक विजुअलाइजेशन इजीली बना सकते हो। तो जो कल आपको एग्जांपल के लिए बताया भी था, मैंने बताया था नहीं बताया था, राइट? अगर मैप विजुअलाइजेशन बनाना है तो मैप का विजुअलाइजेशन भी आप बना सकते हो। उसके लिए क्या यूज करोगे? मैप विजुअलाइजेशन वाला है क्या सेगमेंट? लेट मी शो यू। यहाँ पे नहीं है, हटा दिया है क्या? नहीं है, देखो ये है मैप विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। मैप के तरीके से भी आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन, चार्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, टेबल यूज कर सकते हो, जो भी आपको मर्जी है वो आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैचेस के डेटा पे मैं दिखा रहा हूँ कि कितने बार टॉस जीता है एक टीम ने, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ टॉस डिसीजन, सॉरी टॉस विनर, ठीक है ना, साथ ही साथ मैच विनर, ये दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। इसका देख लो, टॉस भी जीता है, विनर ये रहा। मैं ये इस तरीके से चीजें तो आप इसको टेबल व्यू में दिखा सकते हो। अगर इस सेगमेंट में दिखाना तो मैं अगर करूँ विनर एंड मैच आईडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ बन जाना चाहिए था, लेट मी ऐड वैल्यूज विनर्स, अच्छा सॉरी, वैल्यूज में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा विनर का ही। तो विनर का काउंट मैं कैसे दूं? मैच आईडी एंड मैं टीम वन दिख रहा है क्या, टीम वन टीम टू, ठीक है, इसको इसमें लेके आ जाओ। तो वैल्यूज में विनर आ जाएगा, सॉरी मैंने गलत चीज को ड्रैग कर लिया, टीम वन टीम टू, ठीक है, और विनर को लेके आ जाओ, काउंट ऑफ विनर, ठीक है। अब देखो कितने लोगों ने कैसे कैसे मैच जीता है वो आपको डेटा यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। किसके खिलाफ किसने कितना बार जीता, लीजेंड में आपको टीम वन टीम टू करके चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो आप इसको और भी तरीके से अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। मैच आईडी डिटेल्स चाहिए क्या? नहीं चाहिए मेरे को, आई थिंक, देखो, राइट। तो आप इस तरीके से डेटा विजुअलाइज कर सकते हो नहीं कर सकते। अब मैंने बात किया कि सर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, राइट, बोला ना। हम्म, इसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, इसको फॉर्मेट करना चाहते हो टेक्स्ट को तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट कर करके आगे कर सकते हो। फिर आपको कि लाइक आपका मन है कि नहीं इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको इस साइड पे पेंट का ऑप्शन मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे चीजों को इसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर सकते हो चेंज, देखो, है ना, टाइल का, स्लाइसेज का है, कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताओ।
yes, राइट। sir. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा? तो जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि लाइक आपको एक्सेल इंटीग्रेट करना हो, एक्सेल सीट, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो फाइल न्यू एंड देन एक्सेल, और वहां पे डेटा जैसे जैसे आप डालते जाओगे वो यहाँ पे आप रिफ्रेश करके डेटा को फेच कर सकते हो, ठीक है ना। शेयर करना रिपोर्ट, तो आप यहाँ से सिंपली करोगे क्लिक ऑन शेयर एंड देन यू कैन शेयर द रिपोर्ट कॉपी लिंक करके, ठीक है। समझ में आ रही बात? और ये तभी विजुअल होगा जब आप पब्लिश करोगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम पे सपोज प्रेजेंट रहेगा, क्या फायदा उसका, वो कभी शेयर हो पाएगा क्या? सोच के देखो। अब डैक्स, डैक्स क्या होता है कि बेसिक आपका एक लैंग्वेज है जिसका आप यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट द डेटा, ठीक है ना। तो डैक्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे, कल से हम लोग डैक्स के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ सर। आज के लिए इतना काफी है या और कुछ सीखना है, ये बताओ। इसी का पहले आप एक बार गो थ्रू करो, ठीक है ना। आप इसके साथ ट्राई करो खेलने का, उसके बाद फिर चीजें हम लोग करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। जितना आप टूल्स के साथ खेलोगे उतना आपको लाइक इजी टू लर्न होता चला जाएगा, ठीक है। और एक और मैसेज कन्वे करना था आप लोग को कि लाइक आप लोग भी ना लाइक जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल वाला जो सेगमेंट है, जिसमें इंडिपेंडेंस डे वीक में हम लोग फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं 7 डेज का बूट कैंप, उसमें आप लोग भी रजिस्टर कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग के लिए भी पोर्टफोलियो वेबसाइट जरूरी है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर बन जाता है तो अच्छी बात है या नहीं है? लाइक आप अपने रेज्यूमे पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो ना कि ये आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, और वो ना लाइक कंपनीज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप और सब लोगों से थोड़ा डिफरेंट स्टैंड करोगे, राइट। आप फाइनल ईयर में और आपका अपना खुद का वेबसाइट हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना, राइट। तो हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ना अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करना ही सिखाएंगे, ठीक है ना, एज ए प्रोजेक्ट। तो आप लोग भी इसको कर लेना ज्वाइन, तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। थोड़ा वेब डेवलपमेंट का आइडिया भी मिल जाएगा, प्लस प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं वो चीजें भी आप सीख लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो आप लोग भी रजिस्टर कर लेना। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि एक तरीके से कंपलसरी है, आप ही लोग के लिए बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। डेली 9 से 10 के आसपास का क्लास होगा, तो 1 घंटा तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं, एक सप्ताह की बात है, 7 डेज का वो सेगमेंट है। तो आप लोग इनरोल करना, प्लस आप अपने दोस्त लोगों को भी बोलना इनरोल कर लेना, अपने जूनियर्स को भी बोलना, क्योंकि इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आस्क एवरीवन टू ज्वाइन, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेट्स मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 200 प्लस लोग आए। अभी तक 25 से 26 लोगों ने रजिस्टर करा है। सो इट विल बी ओनली पॉसिबल जब आप चीजों को शेयर करोगे, आप लोगों को बताओगे तो, क्योंकि लोग अभी शायद हमारे कंपनी के बारे में उतना नहीं जानते, एंड आई वांट कि लाइक लोग जाने, ठीक है ना, इसलिए जस्ट और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखोगे तो लाइक अभी तक मात्र 34 रजिस्ट्रेशन है, एंड आई वांट कम से कम 200 लोग अटेंड करें। सो प्लीज हेल्प अस इन डूइंग दैट, ठीक है ना। All right, guys. Thank you. See you guys tomorrow.